और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यशवंत सिन्हा नामांकन दाखिल करेंगे। तो विपक्ष की तरफ से नामांकन दाखिल कर रहे हैं यशवंत सिन्हा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और विपक्ष के सभी सीनियर लीडर, बड़े नेता, सांसद मौजूद हैं नॉमिनेशन की इस प्रक्रिया में। तो आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा आज संसद पहुंच चुके हैं और इस वक्त उनकी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विपक्ष के तमाम बड़े नेता इसमें नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी आप देख सकते हैं, शरद पवार मौजूद हैं और जयराम रमेश जो डॉक्यूमेंट्स हैं नॉमिनेशन की उसे फैसिलिटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही उम्मीदवारों का नाता झारखंड राज्य से, यशवंत सिन्हा झारखंड के हैं, हजारीबाग उनका क्षेत्र रहा है और द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल रही हैं झारखंड की। यशवंत सिन्हा ने लगातार ताबड़तोड़ मीटिंग्स की हैं अपने पक्ष में ज्यादा पार्टियों को करने के लिए। टीएमसी से उन्होंने इस्तीफा दिया राष्ट्रपति चुनाव के लिए। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, और मेरे सहयोगी ऋषिकेश जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, दोनों ही उम्मीदवार झारखंड से हैं। यशवंत सिन्हा का कार्यकाल भी अहम रहा है, बीजेपी में थे और जो लास्ट पार्टी उनकी थी वो टीएमसी। किस तरीके का समर्थन उनके लिए देख रहे हैं आप? तो ये देखिए, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं यशवंत सिन्हा, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। मीसा भारती भी आपको नजर आ रहे हैं, रामगोपाल यादव, तमाम, प्रफुल्ल पटेल, ये सभी राष्ट्रपति उम्मीदवार के समर्थन में पहुंचे हुए हैं। और नॉमिनेशन एक मौका होता है जब अपना समर्थन दिखाते हैं, विपक्षी दल समर्थन अपना दिखा रहा है। इससे पहले एनडीए के सभी नेता, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे अपना वृहद समर्थन दिखाने के लिए द्रौपदी मुर्मू के साथ। और अब यशवंत सिन्हा, क्योंकि वो उम्मीदवार हैं विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी और शरद पवार उनके अगल बगल बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार आपको नामांकन की प्रक्रिया हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और अगर उनके यशवंत सिन्हा के राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने पटना में एजुकेशन लिया, पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, 1960 तक उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी और उसके बाद राजनीति में आए थे। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, इस बार के राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो दोनों ही उम्मीदवार झारखंड से नाता है उनका, और यशवंत सिन्हा के कैंडिडेचर को आप कैसे देख रहे हैं? विपक्ष का समर्थन कैसा मिल रहा है उनको? देखिए, जो विपक्ष के लिए सबसे बड़ी जो खराब राहत की बात नहीं है वो ये है कि जो सहयोगी था जेएमएम, जो पिछली बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब बैठक थी 17 दल उसमें नुमाइंदगी कर रहे थे, वो जेएमएम इस नॉमिनेशन में मौजूद नहीं है, उनका कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं है। मतलब साफ है कि झारखंड के होने के बावजूद, हजारीबाग से 3 बार वो लोकसभा के सांसद रहे यशवंत सिन्हा, वहाँ जो उनकी पार्टी है, जो कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है, लेकिन बावजूद इसके झारखंड की जेएमएम राष्ट्रपति के उम्मीदवार यूपीए के यशवंत सिन्हा का समर्थन नहीं करेगी। उसका कोई भी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद नहीं है। बाकी जो 17 दल थे उसमें से तकरीबन 16 दल के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं। सीपीआई है, सीपीएम है, एनसीपी है, आरजेडी है, जितने भी बड़े नाम है, जो बड़े सहयोगी हैं, जेडीएस है, ये तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पे। यहाँ से नामांकन करने के बाद अंदर में ही संसद भवन के परिसर में गांधी प्रतिमा और अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा और फिर 1:10 पर विजय चौक पर तमाम विपक्ष के नेता यहाँ जुटेंगे, यशवंत सिन्हा और मीडिया को प्रेस ब्रीफ करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर है कि यूपीए के मुकाबले एनडीए के जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनकी बढ़त ज्यादा दिख रही है।
आदिवासी कार्ड के नाम पर जेएमएम ने उनके समर्थन करने का ऐलान किया। हालांकि औपचारिकता अभी महज बाकी है। देर रात में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली आएंगे, अमित शाह से उनके मुलाकात की चर्चा है और फिर वो औपचारिक समर्थन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल नामांकन चल रहा है। यशवंत सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि वो नौकरसार है, बीजेपी के काफी करीब रहे, लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार आई केंद्र में, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हालांकि जब उनके बेटे जयंत सिन्हा, जो पहले केंद्र में मंत्री थे, अभी हजारीबाग से लोकसभा के सांसद हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में वो अपने पिता के पक्ष में होंगे, अपने पार्टी के पक्ष में होंगे। इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़ा और कुछ भी बोलने से उन्होंने इंकार किया। अब चूंकि यूपीए के कल शरद पवार ने भी कहा कि चुनाव में किसी की भी हार और जीत तय होती है, लेकिन चूंकि हमने पहले उम्मीदवार कर दिया था, इस पे हम लोग आगे बढ़ चुके थे, लिहाजा अब सर्वसम्मति बनाने की बात नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। तो साफ था कि रोल बैक नहीं करेगी और यशवंत सिन्हा नामांकन कर रहे हैं और फिर 1 तारीख से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। अलग अलग जगहों पर जाएंगे, अलग अलग राज्यों में जाएंगे, मुलाकात करेंगे, समर्थन मांगेंगे और फिर एक अपना मजबूती से कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल नामांकन चल रहा है। राहुल गांधी मौजूद हैं, राजीव शुक्ला मौजूद हैं, दोनों कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, वेणुगोपाल मौजूद है, संगठन मंत्री मीसा भारती आरजेडी से मौजूद हैं, सीपीआई सीपीएम से शरद पवार यहाँ पे मौजूद हैं और सभी नेताओं की मौजूदगी में तकरीबन 15 से 16 राजनीतिक दल अभी मौजूद है यहाँ पे और उनकी मौजूदगी में राष्ट्रपति के उम्मीदवार यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऋषिकेश, अगर थोड़ा सा उनके राजनीतिक सफर को देखें, जब बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे तो वित्त मंत्री भी रहे बीजेपी के, 2018 तक बीजेपी के उपाध्यक्ष पद पर रहे जब उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये भी देखना बहुत दिलचस्प है कि बीजेपी के साथ जिसका नाता रहा वो विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट चुना जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।